नमस्कार दोस्तों। जिंदगी में एक मोमेंट आता है जब इंसान हार नहीं मानता, लेकिन थक जरूर जाता है। और सच बोलूं, ये थकान बॉडी की नहीं होती, ये थकान होती है मन की। क्योंकि बॉडी तो फिर भी उठ जाती है, लेकिन जब मन हारने लगता है ना, तब सबसे ज्यादा डेंजर होता है। लोग कहते हैं फेलियर से डरो मत, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि रोज रोज ट्राई करना और रोज रिजल्ट ना मिलना कितना अंदर से तोड़ देता है। तुम उठते हो, काम करते हो, अपना बेस्ट देते हो, फिर भी जब एंड ऑफ द डे कुछ चेंज होता हुआ नहीं दिखता, तो दिमाग एक ही सवाल पूछता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? और यहीं से जर्नी वीक लोगों की खत्म हो जाती है। क्योंकि सपने देखना इजी होता है, लेकिन सपने के लिए लड़ना सिर्फ कुछ लोग ही चूज करते हैं। सच ये है भाई, हर इंसान स्पेशल नहीं होता, लेकिन हर इंसान के पास स्पेशल बनने का एक चांस होता है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उस चांस पर फोर्स लगाते हैं और कुछ लोग सिर्फ इंतजार करते रह जाते हैं। तुम जरा अपनी जिंदगी सोचकर देखो, कितनी चीजें ऐसी थीं जो तुम पूरी शिद्दत से चाहते थे, लेकिन आज उनका नाम लेने पर सिर्फ एक लाइन निकलती है, टाइम पे छोड़ दिया था। और ऑनेस्टली, जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट ये नहीं होता कि मुझसे नहीं हुआ, सबसे बड़ा रिग्रेट होता है शायद और ट्राई कर सकता था। क्योंकि जीतने और हारने का फैसला अक्सर लास्ट ट्राई पर होता है, और ज्यादातर लोग लास्ट ट्राई तक पहुंचते ही नहीं। उन्हें लगता है मोटिवेशन आएगी तब काम करेंगे, कोई साइन मिलेगा तब आगे बढ़ेंगे, या फिर कॉन्फिडेंस आ गया तभी नेक्स्ट स्टेप लेंगे। लेकिन सच ये है, कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है, मोटिवेशन काम शुरू करने के बाद आती है, और साइन तब दिलता है जब तुम चलना शुरू कर देते हो। जिंदगी में कुछ भी बड़ा बिना फोर्स के अचीव नहीं होता। और यहां फोर्स का मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को टॉर्चर करो। फोर्स का मतलब है अपने कंफर्ट जोन से रोज थोड़ा बाहर निकलना। वो दिन जब मन बोले आज मत कर, उस दिन करना ही फोर्स होता है। वो दिन जब लगता है कोई फायदा नहीं, उस दिन कंटिन्यू करना ही फोर्स होता है। वो दिन जब लगता है सब मुझसे आगे निकल गए, उस दिन खुद से कंपैरिजन छोड़कर अपने काम पर फोकस रखना ही फोर्स होता है। और यही चीज नॉर्मल लोगों और विनर्स के बीच डिफरेंस क्रिएट करती है। विनर्स परफेक्ट नहीं होते भाई, वो बस थोड़े ज्यादा जिद्दी होते हैं। उनका टैलेंट एवरेज होता है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, कभी कभी सेल्फ डाउट भी होता है, लेकिन एक चीज फिक्स होती है, वो गिव अप नहीं करते। तुमने नोटिस किया होगा, जो लोग आज सक्सेसफुल दिखते हैं ना, उनकी कहानी में एक कॉमन लाइन होती है, मुश्किल टाइम में भी रुका नहीं। और जो लोग फेल हो जाते हैं, उनकी कहानी भी सेम होती है, बस एंड अलग होता है, उस टाइम छोड़ दिया। डिफरेंस सिर्फ एक डिसीजन का होता है, और वो डिसीजन होता है आज भी फोर्स लगानी है, चाहे कल कुछ मिला हो या नहीं। जिंदगी तुम्हें कभी क्लियर सिग्नल नहीं देगी कि अब तुम जीतने वाले हो, कभी कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी, कभी कोई गारंटी नहीं मिलेगी। बस एक साइलेंस होता है, और उस साइलेंस में तुम्हारा काम। और अगर तुम उस साइलेंस से डर गए ना, तो तुम वहीं रह जाओगे जहां से शुरू किया था। इसलिए जो लोग आगे निकल जाते हैं, वो साइलेंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि हर दिन स्पेशल फील नहीं होगा, हर दिन एनर्जेटिक नहीं होगा, हर दिन कॉन्फिडेंट नहीं होगा, लेकिन हर दिन काम करना जरूरी है। और यहीं पर मैक्सिमम लोग गिर जाते हैं, क्योंकि वो रिजल्ट के प्यार में पड़ जाते हैं, प्रोसेस से नहीं। जब तक रिजल्ट दिखता रहता है, तब तक सब सही लगता है। जैसे ही रिजल्ट रुकता है, लोग भी रुक जाते हैं। लेकिन जो लोग प्रोसेस से प्यार कर लेते हैं ना, उन्हें रिजल्ट का वेट नहीं होता, रिजल्ट खुद चलकर आता है। और शायद तुम ये सुन रहे हो क्योंकि तुम भी वही फेस कर रहे हो। शायद तुम भी रोज मेहनत कर रहे हो, लेकिन सामने कुछ क्लियर नहीं दिख रहा। शायद तुम भी खुद से पूछ रहे हो, मैं सही डायरेक्शन में हूं या नहीं। अगर हां, तो बस एक बात याद रखना भाई, कंफ्यूजन का मतलब गलत रास्ता नहीं होता। कंफ्यूजन का मतलब होता है तुम ग्रो कर रहे हो। ग्रोथ कभी कंफर्टेबल नहीं होती। और अगर आज तुम अनकंफर्टेबल हो, डर लग रहा है, फ्यूचर अनक्लियर लग रहा है, तो इसका मतलब है तुम सेफ जोन से बाहर आ चुके हो, और वहीं से जीत स्टार्ट होती है। बस एक काम करना, आज भी फोर्स लगाना बंद मत करना। कल का मत सोचो, एंड रिजल्ट का मत सोचो, बस आज का स्टेप लो। क्योंकि जो लोग रोज एक छोटा स्टेप लेते रहते हैं ना, एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं तो रियलाइज होता है, कब मैं यहां पहुंच गया मुझे खुद पता नहीं चला। और यहीं से कहानी और गहरी होने वाली है, क्योंकि आगे बात सिर्फ गोल्स की नहीं, तुम्हारी सोच की होने वाली है। और जो सोच बदल लेता है ना, वो किस्मत भी बदल लेता है। और जब इंसान रोज फोर्स लगाता रहता है ना, तो धीरे धीरे एक चीज क्लियर होने लगती है। प्रॉब्लम गोल की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है सोच की। क्योंकि ज्यादातर लोग गोल गलत इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो इम्पॉसिबल होता है, वो इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनकी थिंकिंग उस लेवल की नहीं होती जहां वो गोल एग्जिस्ट करता है।
तुमने देखा होगा, दो लोग सेम जगह से स्टार्ट करते हैं, सेम रिसोर्सेज, सेम टाइम, सेम प्रॉब्लम्स, लेकिन कुछ साल बाद एक आगे निकल जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। और ये डिफरेंस लक का नहीं होता भाई, ये डिफरेंस होता है माइंडसेट का। क्योंकि गोल सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं होता, गोल तुम्हें अंदर से रीबिल्ड करता है। जब तुम कोई बड़ा गोल सेट करते हो ना, तो वो सिर्फ तुमसे मेहनत नहीं मांगता, वो तुमसे पेशेंस मांगता है, सैक्रिफाइस मांगता है, और सबसे ज्यादा तुम्हारा ईगो मांगता है। तुम्हें मानना पड़ता है कि तुम अभी उतने केपेबल नहीं हो जितना बनना पड़ेगा। और यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि उन्हें और सीखना है और इंप्रूव करना है, तो शायद वो कमजोर दिख जाएंगे। लेकिन सच ये है, ग्रोथ तब स्टार्ट होती है जब तुम अपनी वीकनेस को इग्नोर करना बंद कर देते हो। स्ट्रांग लोग वो नहीं होते जो बोलते हैं मुझे सब आता है। स्ट्रांग लोग वो होते हैं जो बोलते हैं मुझे और बेटर बनना है। गोल तुमसे एक चीज सबसे पहले तोड़ता है, तुम्हारी पुरानी आइडेंटिटी, जो तुम खुद को समझते हो, जो तुम लोगों को दिखाते हो, जो तुम कंफर्ट में रहकर जी रहे हो। गोल के रास्ते में ये सब छोड़ना पड़ता है। इसलिए स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे वैसे गोल हैवी लगने लगता है। क्योंकि अब वो सिर्फ आइडिया नहीं रहा, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुका होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भागना सिखाती नहीं, वो लड़ना सिखाती है। तुम शायद सोचते हो कि क्लियर प्लान होगा तो सब इजी हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि जिंदगी कभी क्लियर प्लान पर नहीं चलती। प्लान फेल होते हैं, स्ट्रैटेजीज बदलनी पड़ती हैं, और कई बार तुम्हें बिना समझे भी आगे बढ़ना पड़ता है। और यहीं पर माइंडसेट का रोल सबसे ज्यादा होता है। वीक माइंडसेट पूछता है अगर फेल हो गया तो। स्ट्रांग माइंडसेट पूछता है अगर मैं रुक गया तो। वीक माइंडसेट रिजल्ट देखता है, स्ट्रांग माइंडसेट प्रोग्रेस। वीक माइंडसेट कंपैरिजन करता है, स्ट्रांग माइंडसेट करेक्शन। और जो इंसान रोज अपनी गलतियों को इग्नोर करने के बजाय उनसे सीखने लगता है ना, वो धीरे धीरे एवरेज क्राउड से अलग हो जाता है। तुम्हें एक बात समझनी होगी भाई, गोल अचीव करना सिर्फ मेहनत का गेम नहीं होता, ये इमोशनल कंट्रोल का गेम होता है। क्योंकि रास्ते में तुम्हें लोग मिलेंगे जो तुमसे आगे होंगे, और तुम्हें लोग मिलेंगे जो तुमसे पीछे होंगे। आगे वालों को देखकर जलना आसान होता है, पीछे वालों को देखकर ओवर कॉन्फिडेंट होना आसान होता है, लेकिन दोनों ही चीजें तुम्हें स्लो कर देती हैं। इसलिए जो लोग जीतते हैं ना, वो अपनी एनर्जी दूसरों को देखने में वेस्ट नहीं करते, वो अपनी एनर्जी खुद को बिल्ड करने में लगाते हैं। और हाँ, ये भी सच है कि कभी कभी तुम अपने गोल के लिए बिल्कुल अकेला फील करोगे। लोग समझेंगे नहीं, सपोर्ट कम होगा और अप्रिसिएशन जीरो। लेकिन अगर तुम इस स्टेज को सर्वाइव कर गए ना, तो आगे का रास्ता तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। क्योंकि जो इंसान बिना क्लैप्स के भी काम करना सीख लेता है, वो किसी के बिना भी आगे बढ़ना सीख लेता है। और यहीं पर सेल्फ बिलीफ का टेस्ट होता है। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना पड़ता है जब कोई और नहीं रखता। तुम्हें खुद को याद दिलाना पड़ता है कि तुमने स्टार्ट क्यों किया था जब मन भटकने लगता है। इसलिए विनर्स अपने गोल को सिर्फ देखते नहीं, वो उस गोल के साथ जीते हैं। उनकी डेली लाइफ, उनकी हैबिट्स, उनकी चॉइसेस, सब कुछ उस डायरेक्शन में होता है जहां वो पहुंचना चाहते हैं। और जब माइंडसेट शिफ्ट हो जाता है ना, तो फोर्स लगाना मुश्किल नहीं लगता, वो नॉर्मल लगने लगता है। जैसे ब्रश करना, जैसे सुबह उठना, जैसे सांस लेना। और जब फोर्स हैबिट बन जाता है, तो रिजल्ट सिर्फ टाइम की बात होता है। इसलिए अगर तुम यहां तक आए हो, तो एक बात याद रखना भाई, तुम्हारा गोल तुमसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तुम बस अपनी पावर को अभी पूरी तरह से पहचान नहीं पाए हो। और जो इंसान अपनी सोच बदल लेता है ना, उसके लिए रास्ते भी धीरे धीरे खुद ही बनते चले जाते हैं। आगे बात सिर्फ सोच बदलने की नहीं है, आगे बात है उस सोच को रोज एक्शन में बदलने की। और वही सबसे टफ पार्ट होता है। और जब सोच बदल जाती है ना, तो असली एग्जाम शुरू होता है। क्योंकि सोच बदलना एक दिन का काम होता है, लेकिन उस सोच पर रोज टिके रहना, ये वही जगह है जहां मैक्सिमम लोग हार जाते हैं। शुरू के कुछ दिन तुम स्ट्रांग फील करते हो, क्लियर लगता है, फोकस लगता है अब कुछ भी हो जाए मैं रुकूंगा नहीं। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी अपना असली चेहरा दिखाती है। एक दिन काम बिगड़ जाता है, एक दिन एनर्जी लो होती है, एक दिन फैमिली इशू आ जाता है, एक दिन हेल्थ साथ नहीं देती, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब सब कुछ एक साथ आ जाता है। उस दिन ना मोटिवेशन काम आता है, ना कोट्स, ना वीडियोस। उस दिन सिर्फ एक चीज काम आती है, कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी का मतलब रोज फुल पावर लगाना नहीं होता भाई।
कंसिस्टेंसी का मतलब होता है चाहे पावर 10% हो फिर भी काम रुकना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि लोग कंसिस्टेंसी को परफेक्ट दिनों के साथ जोड़ देते हैं। वो सोचते हैं जब सब सही होगा तब करूंगा, लेकिन सच ये है सब कुछ कभी सही नहीं होता। जो लोग जीतते हैं ना, वो ब्रोकन डेज में भी अपना काम कर लेते हैं, थक कर, परेशान होकर, मन न होने के बावजूद, बस थोड़ा सा फोर्स लगाकर। और यहीं पर स्ट्रगल का रियल मतलब समझ आता है। स्ट्रगल का मतलब सिर्फ गरीबी नहीं होता, स्ट्रगल का मतलब सिर्फ फेलियर नहीं होता। स्ट्रगल का मतलब होता है रोज खुद को समझाना कि जो तुम कर रहे हो वो वर्थ इट है, चाहे आज सब बेकार लग रहा हो। तुम्हें लगता है सक्सेसफुल लोग लकी होते हैं, लेकिन सच ये है सक्सेसफुल लोग पेन टॉलरेट करना सीख जाते हैं। वो पेन जो दिखता नहीं, वो पेन जो बताया नहीं जाता। जैसे जब तुम काम कर रहे हो और कोई नोटिस नहीं कर रहा, जैसे जब तुम इंप्रूव हो रहे हो लेकिन अप्रिसिएशन जीरो है, जैसे जब तुम सैक्रिफाइस कर रहे हो और लोग बोल रहे हैं इतना सीरियस क्यों रहता है। ये सब पेन होता है भाई। और जो इंसान इस पेन के साथ जीना सीख लेता है ना, वो धीरे धीरे स्ट्रांग बन जाता है। तुमने एक चीज नोटिस की होगी, जब तुम कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो तो लोग पहले इग्नोर करते हैं, फिर डाउट करते हैं, फिर मजाक उड़ाते हैं, और जब तुम थोड़ा आगे बढ़ने लगते हो ना, तो वही लोग पूछते हैं भाई कैसे किया। इसलिए प्रोसेस के बीच में लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हारा काम तुम्हारी जिंदगी बदलेगा, लोगों के ओपिनियन नहीं। और हाँ, इस फेज में लोनलीनेस भी आती है। तुम धीरे धीरे ओल्ड सर्कल से मैच नहीं कर पाते, ओल्ड हैबिट्स बोरिंग लगने लगती हैं और नए लोग अभी मिले नहीं होते। ये वो फेज होता है जहां तुम भीड़ से निकल चुके होते हो लेकिन अपनी जगह तक अभी पहुंचे नहीं होते। और यही फेज सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि यहीं पर मन कहता है वापस नॉर्मल हो जा, कम एफर्ट में भी ठीक ही चल रहा था। लेकिन अगर तुम यहां रुक गए ना, तो पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए जो लोग जीतते हैं वो इस लोनली फेज को एस्केप नहीं करते, वो इसे एक्सेप्ट करते हैं। वो समझ जाते हैं कि हर ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में एक अकेला रास्ता होता है। और जब तुम रोज बिना किसी गारंटी के काम करते हो ना, तो धीरे धीरे तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड होता है। तुम खुद को बोल पाते हो, हाँ मैं वीक हो सकता हूं लेकिन मैं रुकता नहीं। और ये फीलिंग बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना सीख लिया ना, उस दिन से बाकी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। रिजल्ट आ जाए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक, क्योंकि तुम्हें पता होता है तुम अपना काम कर रहे हो। और जो इंसान अपना काम ईमानदारी से करता रहता है, उसका टाइम कभी वेस्ट नहीं जाता, बस थोड़ा डीले होता है। इसलिए अगर आज तुम थके हुए हो, कंफ्यूज्ड हो या अकेला फील कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, इसका मतलब ये है तुम स्ट्रगल के बीच में हो। और स्ट्रगल का एक ही रूल होता है, या तो तुम इससे भाग जाओ या फिर इससे स्ट्रांग बन जाओ। चॉइस तुम्हारी है भाई। और जो लोग रोज थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल पर फोर्स लगाते रहते हैं ना, एक दिन वही स्ट्रगल उनके कैरेक्टर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाता है। और अब जो आने वाला है वो सिर्फ सरवाइव करने की बात नहीं है, आगे बात है अपने अंदर छिपी हुई उस पावर को जगाने की, जिसके बारे में तुमने शायद कभी सोचा भी नहीं था। और जब तुम स्ट्रगल के साथ रहना सीख जाते हो ना, तब एक अजीब सी चीज होती है, तुम्हें खुद पर डाउट कम होने लगता है और अपनी लिमिट्स पे सवाल उठने लगता है। क्योंकि अब तुमने देख लिया होता है कि तुम पेन झेल सकते हो, तुम अकेला रह सकते हो, तुम बिना अप्रिसिएशन के भी काम कर सकते हो। और यहीं से तुम्हारी असली पोटेंशियल जगनी शुरू होती है। प्रॉब्लम यह है भाई कि ज्यादातर लोग अपनी पोटेंशियल का अंदाजा सिर्फ अपनी करंट सिचुएशन से लगाते हैं। वो बोलते हैं मैं इतना ही कर सकता हूं, मैं यहां तक ही पहुंच सकता हूं। लेकिन सच ये है, पोटेंशियल कभी प्रेजेंट में नहीं होती, वो हमेशा तुम्हारी नेक्स्ट लेवल में छुपी होती है। और उस नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपना पुराना वर्जन तोड़ना पड़ता है। फियर यहीं से आता है। फियर इसलिए नहीं आता क्योंकि तुम वीक हो, फियर इसलिए आता है क्योंकि तुम ग्रो कर रहे हो। जब तुम कंफर्ट जोन में होते हो ना, तब डर नहीं लगता, क्योंकि वहां कुछ नया नहीं होता, कुछ लूज होने का रिस्क नहीं होता। लेकिन जैसे ही तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस करते हो, दिमाग अलार्म बजाना शुरू कर देता है। वो बोलता है सेफ रह, इतना भी जरूरी नहीं, कल से कर लेना। और जो लोग इस आवाज को सुन के रुक जाते हैं ना, उनकी जिंदगी वहीं की वहीं रह जाती है। लेकिन जो लोग इस आवाज के बावजूद एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, वो धीरे धीरे अपनी रियल पावर देखना शुरू कर देते हैं। तुमने नोटिस किया होगा, हर नेक्स्ट लेवल पर तुम थोड़े अनकंफर्टेबल होते हो। नया काम, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नया प्रेशर। लेकिन ये डिस्कंफर्ट तुम्हें तोड़ने नहीं आता,
ये तुम्हें शेप करने आता है। गोल्ड को भी शाइन करने के लिए आग से गुजरना पड़ता है भाई। और जब तुम अपने फियर के साथ काम करना सीख जाते हो ना, तब तुम फियरलेस नहीं बनते, तुम करेजियस बनते हो। और करेज का मतलब डर का ना होना नहीं होता। करेज का मतलब होता है डर के बावजूद एक्शन लेना। यही वो जगह है जहां लोग बोलना स्टार्ट करते हैं, भाई तो बदल गया है। हाँ भाई, बदलना ही पड़ता है। तुम वही रह गए तो गोल कैसे अचीव होगा? तुम्हें अपनी थिंकिंग, अपनी हैबिट्स, अपनी डेली चॉइसेस सब कुछ अपग्रेड करना पड़ता है। और ये अपग्रेड एक दिन में नहीं होता। रोज एक छोटा डिसीजन, रोज थोड़ा सा डिसिप्लिन, रोज अपने कंफर्ट के खिलाफ जाना, यहीं से पोटेंशियल रियलिटी में कन्वर्ट होती है। तुम्हें शायद लगता हो कि तुम रेडी नहीं हो, लेकिन सच ये है, रेडी फील होने का वेट करोगे तो जिंदगी निकल जाएगी। कोई भी कभी रेडी फील नहीं करता। जो लोग आगे निकल जाते हैं वो रेडी होने का वेट नहीं करते, वो स्टार्ट कर देते हैं और स्टार्ट करते करते ही रेडी बन जाते हैं। इसलिए जब भी तुम्हारे मन में आए मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, तो बस इतना याद रखना, तुम्हारा फ्यूचर वर्जन ये सब ऑलरेडी कर चुका है। तुम बस उस लेवल तक पहुंचने की जर्नी में हो। और इस जर्नी में एक ही रूल काम करता है, रोज थोड़ा फोर्स, ज्यादा नहीं, ड्रामेटिक नहीं, बस कंसिस्टेंट फोर्स। और जब ये फोर्स तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है ना, तो तुम्हें खुद पर भरोसा हो जाता है कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, तुम हैंडल कर लोगे। और जो इंसान खुद पर भरोसा कर लेता है, उसके लिए जीत सिर्फ एक ऑप्शन नहीं होती, वो एक सर्टेनिटी बन जाती है। अब बस एक ही चीज बची है, जीत के बाद क्या? और जीत का मतलब सिर्फ रिजल्ट होता भी है या नहीं? आगे जो आने वाला है वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं होगा, वो तुम्हें एक फाइनल क्लैरिटी देगा। और जब इंसान इतनी दूर आ जाता है ना, तो एक अजीब सा सवाल सामने आता है कि जीत का मतलब क्या होता है। क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं जीत सिर्फ एक रिजल्ट होता है, पैसे आ गए तो जीत, नाम हो गया तो जीत, गोल टिक हो गया तो जीत। लेकिन सच बोलूं भाई, अगर जीत सिर्फ रिजल्ट होती तो इतने लोग जीत के बाद अंदर से खाली नहीं होते। सच ये है, जीत सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं होती, जीत वो इंसान होता है जो तुम जर्नी के दौरान बन चुके होते हो। सोचो जरा, अगर तुम्हारा गोल आज पूरा भी हो जाए लेकिन तुम वीक ही रह जाओ, तुम डिसिप्लिन ना सीखो, तुम प्रेशर हैंडल ना कर पाओ, तो अगला गोल कैसे संभालोगे? इसलिए लाइफ तुम्हें जल्दी जीत नहीं देती, वो पहले तुम्हें स्ट्रांग बनाती है। वो पहले तुम्हारी पेशेंस टेस्ट करती है, तुम्हारी ईगो तोड़ती है, तुम्हें अकेला करती है, तुम्हें कंफ्यूज करती है, ताकि जब जीत मिले तुम उसके लायक बन चुके हो। और ये बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। लोग पूछते हैं इतना टाइम क्यों लग रहा है? उन्हें कौन बताए कि टाइम लग नहीं रहा, तुम बिल्ड हो रहे हो। तुम्हारी सोच बिल्ड हो रही है, तुम्हारी हैबिट्स बिल्ड हो रही हैं, तुम्हारा कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है। और जो चीज बिल्ड होती है ना, वो इजीली टूटती नहीं। इसलिए जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं वो जल्दी ऊपर जा सकते हैं, लेकिन वहां टिक नहीं पाते। और जो लोग रोज थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाते रहते हैं वो धीरे जाते हैं, लेकिन वहां रह जाते हैं। तुम ये याद रखना भाई, जिंदगी में सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन कैरेक्टर अगर वीक रह गया ना, तो हर जीत बेकार लगने लगती है। इसलिए अगर आज तुम थक गए हो लेकिन फिर भी काम कर रहे हो, तो तुम ऑलरेडी जीत रहे हो। अगर आज तुम डर के बावजूद एक्शन ले रहे हो, तो तुम ऑलरेडी जीत रहे हो। अगर आज तुम अप्रूवल के बिना भी अपना काम कर रहे हो, तो तुम ऑलरेडी जीत रहे हो। क्योंकि जीत का सबसे पहला साइन बाहर नहीं दिखता, अंदर फील होता है। वो फीलिंग जब तुम रात को सोते वक्त खुद से झूठ नहीं बोलते, जब तुम ये नहीं कहते आज छोड़ दिया कल कर लेंगे, बल्कि तुम ये कहते हो हाँ मुश्किल था लेकिन मैंने किया। और ये फीलिंग करोड़ों से ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि जो इंसान खुद की नजरों में गिर जाता है ना, वो दुनिया की नजरों में कभी ऊपर नहीं उठ पाता। इसलिए जिंदगी तुमसे एक ही चीज चाहती है, ऑनेस्टी विद योरसेल्फ। और ये ऑनेस्टी सिर्फ तब पॉसिबल होती है जब तुम रोज फोर्स लगाते हो। फोर्स मतलब हीरो बनना नहीं, फोर्स मतलब परफेक्ट बनना नहीं, फोर्स मतलब जब कोई नहीं देख रहा, जब कोई ताली नहीं बजा रहा, जब कोई मैसेज नहीं आ रहा, तब भी अपने काम के साथ खड़े रहना। और जब तुम ये सीख जाते हो ना, तो जिंदगी तुम्हें तोड़ नहीं पाती। वो सिचुएशन भेजती है, प्रेशर भेजती है, लॉस भेजती है, लेकिन तुम हिलते नहीं। और वही मोमेंट होता है जब जीत तुम्हारी तरफ चलना शुरू करती है, शायद स्लो, शायद क्वाइटली, लेकिन डेफिनेटली। और सबसे बड़ी बात भाई, जब जीत आती है ना, तो वो सिर्फ तुम्हारी नहीं होती, वो हर उस दिन की होती है जब तुमने मन नहीं होने के बावजूद काम किया।
वो हर उस रात की होती है जब तुमने गिव अप करने के बजाय सोच बदली। वो हर उस डिसीजन की होती है जब तुमने इजी ऑप्शन छोड़कर राइट ऑप्शन चूज किया। इसलिए जब कभी लगे कि अब बस हो गया, तो बस इतना याद रखना, तुम यहां तक इसीलिए नहीं आए कि यहीं रुक जाओ। तुम यहां तक आए हो क्योंकि तुम उन लोगों में से हो जो रुकते नहीं। और शायद जीत बस एक कदम दूर हो। शायद वो लास्ट ट्राई जिसका तुम मजाक उड़ाते हो वही तुम्हारी स्टोरी बदलने वाला हो। इसलिए जब तक सांस चल रही है भाई, जब तक हाथ काम कर सकते हैं, दिमाग सोच सकता है, तब तक एक ही रूल फॉलो करो, फोर्स ऑन योर गोल। रिजल्ट आए या ना आए, लोग समझे या ना समझे, मन साथ दे या ना दे, फोर्स ऑन योर गोल अंटिल यू विन। और अगर ये वर्ड्स तुम्हारे मन के किसी कोने तक पहुंचे हैं ना, अगर तुम्हें लगा हो कि ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं बल्कि तुम्हारी ही कहानी थी, तो बस एक बात याद रखना, तुम अकेला नहीं हो। हर वो इंसान जो अपने गोल पर फोर्स लगा रहा है, चाहे रिजल्ट अभी ना दिखे, चाहे रास्ता मुश्किल हो, वो इसी जर्नी का हिस्सा है। और इसी जर्नी में ऐसी कहानियां, ऐसी सोच और ऐसी आवाज तुम्हें बार बार सुननी पड़ेगी। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि ऐसी और रियल, डीप सक्सेस और सेल्फ ग्रोथ की कहानियां रेगुलर सुनने को मिलती रहें, तो सक्सेस बुक हब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहां सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलेगा, यहां तुम्हें वो सोच मिलेगी जो तुम्हें रोज थोड़ा स्ट्रांग बनाए। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, और अगर कोई अपना हो जो इस फेज से गुजर रहा हो तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कर देना, क्योंकि कभी कभी एक सही वक्त पर सुनी हुई बात पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल देती है। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में, तब तक याद रखना, फोर्स ऑन योर गोल अंटिल यू विन।